अब नेक्स्ट हम आते हैं आपका टिश्यू निमेटोड्स में। टिश्यू निमेटोड्स में एक बार जो है जिसको हम बोलते हैं ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस। ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस जो है ना एक आपका एक वन ऑफ दी बेस्ट एग्जांपल है जो टिश्यू निमेटोड्स के रूप में आपका पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करती है। और यूजुअली ये जो है ना आपका यूरोप और यूएसए में ये वैरायटी पाई जाती है। तो इसका जो आपका यूजुअली इसका इन्फेक्शन जो है ना इम्प्रॉपरली कुक्ड जो मीट है, जो अधपका मांस वगैरह जो लोग खाते हैं, पिग्स का है या आपका रोडेंट जो है स्पेशली रीच और आपके मतलब पिग्स वगैरह का जो मतलब कच्चा मांस जो लोग खाते हैं उसमें इसका इन्फेक्शन यूजुअली होता है। तो ये जो वार्म है इसका नाम है ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस और आपका ये मोर कॉमनली जो है यूरोप में होता है। और ये जो है ना आपका इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट के द्वारा आपका ये इसका इन्फेक्शन मीट इम्प्रॉपरली मीट के द्वारा इसका होता है। इसकी लाइफ साइकिल को अगर हम डिस्कस करना है चाहे तो आप देखेंगे कि जो आपका इसका नेचुरल होस्ट है, जो इसका प्राकृतिक होस्ट है वो है आपका पिग, बियर, रोडेंट। मतलब जो आपके जनरली जो शुअर होते हैं और रिच बियर्स होते हैं, रोडेंट होते हैं, इनमें ये इनका प्राइमरी होस्ट है, ये इसका प्राइमरी होस्ट है। और इस होस्ट है या एक्सीडेंटल होस्ट में भी ये मिल सकता है, पर कॉमन होस्ट जो है ना और बियर्स रोडेंट्स हैं। इससे जो है ना इन्फेक्टिव लार्वा जो है ना आपका इंजेस्टेड हो जाते हैं थ्रू भोजन के द्वारा, अथवा के मांस के द्वारा। इसके बाद में जो आपका लार्वा है अडल्ट वार्म में के रूप में डेवलप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्वा बिकम्स डेवलप्ड और इसके बाद में इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है लार्वा प्रोड्यूस्ड इन दी मसल। इसके बाद में जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी जो बाल है ना उसकी मसल को ये टीयर करके आपका मसल में इनमें चला जाता है। उसके बाद में लार्वा एंसेस्टेड होकर के मसल में ये पड़ा रहता है और आपका यहाँ पर साइकिल एक तरह से एंड हो जाती है, इस पर एक तरह से एंड हो जाती है। और इसके बाद में जो कई बार जो आपका एंसेस्टेड जो आपका लार्वा है वो दूसरा जो है ना वो ये लार्वा अगर ऐसे एनिमल जिनमें ये एंसेस्टेड लार्वा है इनके मांस को दोबारा कोई इंजेस्ट करता है तो कार्निवोरस जो मतलब आपका नॉन वेज जो आपके ईटर्स हैं अगर वो इस मांस को खाते हैं कार्निवोरस को, तो ये जो है ना अडल्ट वार्म के रूप में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्वा प्रोड्यूस करता है और ये लार्वा फिर यहाँ पर आपका एंसेस्टेड हो जाते हैं और एंसेस्टेड होने के बाद में फिर ये नेचुरल होस्ट में पहुँच जाता है। इस तरह से ये जो आपका इस तरह से इसकी ये लाइफ साइकिल चलती है। इसमें मोस्ट कॉमन बात यह है कि ये जो वार्म है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में नहीं पाया जाता है। यूजुअली ये यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसका नेचुरल होस्ट जो है ना वो आपका पिग और बियर्स है, रोडेंट बियर्स हैं। और एक्सीडेंटल होस्ट में आपका ये ह्यूमन भी हो सकता है। इन्फेक्टिव लार्वा जो है डेवलप होते होते आपका एक लास्ट स्टेज में ये आपका सिस्ट के रूप में आपका एंसेस्टेड हो जाता है और ये मसल में पड़ा रहता है। और एक कई बार जो है ना दोबारा जब आपका अनकुक्ड मीट आदमी मतलब खाया जाता है तो उसके द्वारा फिर ये डेवलप होता है। इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस जो है ना ये आपका जो
इस टाइप से इसकी साइकिल चलती है। अब लेट अस कम टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस वर्म। मॉर्फोलॉजी में अडल्ट वर्म में जो है ना, फीमेल वर्म 4 मिलीमीटर की इसकी लंबाई होती है और डायमीटर 1.5 मिलीमीटर लार्वा होता है। तो व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्वा? मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्वा इज 4 मिलीमीटर लेंथ एंड 1.5 मिलीमीटर आपका 1.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है। ये आपका मेल लार्वा का है और क्वाइल्ड और एनसिस्टेड रहता है। क्वाइलिंग रहती है जिस टाइप से हमने फिगर में दिखाया है, और इसके ऊपर एक आपकी कवरअप खोल रहती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको आप एनसिस्टमेंट कहते हैं। और यूजुअली ये आपका मसल्स में पाया जाता है और यूजुअली ये मसल्स में पाया जाता है और डेप्थ इसकी जो है 0.5 mm इंटू आपका 0.2 mm। द क्लिनिकल जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली आपका जब वार्म मैच्योर होता है, मैच्योरेशन ऑफ वार्म इन मसल और इंटेस्टिनल सिम्टम्स इसमें डेवलप होते हैं, जिसमें जो यूजुअली जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम इसमें पाए जाते हैं ड्यूरिंग मसल इन्वेजन। मतलब ये है कि जब वार्म जो है ना, जब मसल को टियर करके उसमें इन्वेड करता है, अंदर जाता है, तो इसमें जो इन्वेजन में जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स जो है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स। उसको डायरिया होगा, वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, इसके बाद में मतलब जो है ना आपका लूज मोशन होंगे, डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग सेंसेशन, इस टाइप के जो है ना। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है वो है आपका मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डिस है, आप सोचेंगे कि ये छोटा सा वार्म है और ये मायोकार्डाइटिस कैसे करेगा। ये हमने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ये जो वार्म है, ये वार्म जो है मसल को टियर करके आपका कनेक्टिव टिश्यूज में आपका एंसिस्टमेंट के बाद में मसल और मसल में अंदर डीप मसल में पड़ा रहता है या टियर करता है। तो अगर ये वार्म आपका डीप मसल ऑफ मायोकार्डियम में, मतलब हार्ट की जो मसल है मायोकार्डियम में, उसमें अगर ये टियर करेगा तो मायोकार्डियाटाइटिस होगा, मतलब हार्ट जो है डैमेज होगा। और इस मायोकार्डियम के हार्ट के डैमेज होने से कई बार जो है ना हार्ट अटैक से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने आपको नेमेटोड्स जो है ना, टिश्यू एंड ब्लड नेमेटोड्स पैरासाइट के बारे में आपको बताया। अल्टीमेटली हम समराइज करना चाहेंगे कि टिश्यू नेमेटोड्स में हमने आपको बताया फाइलेरिया और आपका गिनी वर्म्स। और फाइलेरिया और गिनी वर्म्स में, फाइलेरिया में हमने आपको 5-6 जो जनरे के नाम बताए, वो 5-6 जनरे में सबसे मोस्ट कॉमन जो है आपका जो आपका मोस्ट कॉमन जो वैरायटी थी वो थी आपकी वो मोस्ट कॉमन जो वैरायटी थी वो आपका ब्यूचेरेचिया बेलक्रॉफ्टी, ये कॉमन एलिफेंटाइटिस नाम की डिसीज को पैदा करता है और ये आपका यूजुअली आपके लिम्फेटिक सिस्टम को इन्वेट करता है। उसके बाद में आपका गिनी वार्म्स के रूप में हमने आपको आपका ड्रैकुनुलस मेडियंसिस नाम का गिनी वार्म के बारे में बताया। और उसके बाद में आपका जो है ना उसके बाद में हमने आपको जो है ना मार्फोलॉजी ऑफ अडल्ट वार्म, उसके बाद में हमने आपको टिश्यू नेमेटोड्स में आपका ट्राइचिनेला स्पाइरल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो इस तरह से टिश्यू एंड ब्लड नेमेटोड्स पैरासाइट का जो चैप्टर है उसको स्टूडेंट्स मतलब जो है पढ़ें। और ये जो नोट्स है और हमने जो इस पे आपको डिटेल्स दिए हैं,
इसकी आप स्टडी करिए, और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।